दूसरे प्रोग्राम में जो हमने अभी चीज़ सीखनी है, ठीक है, ये तो हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर में जो चीज़ हमने सीख ली, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। नेक्स्ट अभी हमें ये सीखना है, ठीक है, कि हमारे पास एक कंडीशन थी फिर तो ठीक था, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गई, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। एक ही वक्त में हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ गई हैं और इक्वलेंट कंडीशन आ गई हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में अब मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट की, फिर उसके बाद मैं ऑपरेटर सेलेक्ट करता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। मेरे पास ये सारे ऑपरेशन मौजूद हैं, ठीक है। मैं प्लस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, माइनस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिवाइड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं से कोई ऑपरेटर में सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर दूसरा डिजिट या दूसरा नंबर टाइप करता हूँ और फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करता हूँ। तो अब दरम्यान में मेरे पास जो मल्टीपल कंडीशन है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैलकुलेटर की सूरत में किस तरह से हम देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट, एक नंबर मेरे पास आ गया नंबर 1, ठीक है, फिर नंबर 2, फिर तीसरा नंबर रिजल्ट, ठीक है। मैं इंट की बजाय इसको फ्लोट कर देता हूँ क्योंकि इशारिया वाला नंबर भी हो सकता है, फ्लोट। और ऑपरेशन के लिए मैं करेक्टर एक ले लेता हूँ, ओपी का नाम इसको दे देता हूँ। अब मैं पहले इन वैल्यूज़ को यूज़र से इनपुट करवा देता हूँ कि वो क्या वैल्यू इनपुट करेगा, उसके बाद इसका रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और आखिर में हम रिजल्ट को डिस्प्ले करवा देंगे। मैं इधर भी लिख लेता हूँ आउट इंटर फर्स्ट वैल्यू, सी एन नंबर 1, ठीक है। लाइन के स्पेस की वजह से बाज़ औक़ात हम सी एन को इसके आगे ही रख देते हैं, लेकिन याद रखिए पहला सेमीकोलन ख़त्म होना ज़रूरी है। सेमीकोलन के साथ एक स्टेटमेंट ख़त्म कर दी तो उसके बाद आप दूसरी स्टेटमेंट रख सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आसानी के लिए। इंटर ऑपरेशन सी एन ओके और इंटर सेकेंड वैल्यू सी एन नंबर 2, ठीक है। अब ये जो ओ पी है, ठीक है, ऑपरेशन है, इसकी बेस पर मैंने सारे रिजल्ट कैलकुलेट करना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, स्विच, और स्विच के अंदर मैं लिखूँगा ओ पी, क्योंकि हमने ओ पी के अगेंस्ट हमने सारी कंडीशन लगानी है। तो अब मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट केसेस आएंगे, केस, ठीक है। और पहला केस है प्लस का, यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 आउट रिजल्ट इज एस माइनस, इधर कर देता हूँ स्विच की बॉडी को स्टार्ट करने के लिए मैं ब्रैकेट्स को यूज भी कर देता हूँ। आसानी के लिए पहले केस को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, केस प्लस का था, केस माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, इसके बाद डिफॉल्ट।
प्लस नंबर को ऐड कर दिया, फिर हमने माइनस कर दिया, नंबर को माइनस कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई का केस दे दिया, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का स्लैश यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब बंदे ने ऊपर वाले ऑपरेशन में से कोई ऑपरेशन भी सिलेक्ट नहीं किया, तो इसको हम कह देंगे इनवैलिड ऑपरेशन, देखेंगे रिजल्ट नहीं शो। प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ। तो कह रहा पहली वैल्यू एंटर करें, पहली वैल्यू एंटर करने के लिए जब मैं पहली वैल्यू एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 15, दूसरी वैल्यू एंटर करता हूँ 5, सॉरी ऑपरेटर मैंने एंटर करना है, तो प्लस दूसरी वैल्यू एंटर कर देता हूँ 7, तो 15 प्लस 7, ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, द रिज़ल्ट इज़ 22, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें मेरे पास पहले आया रिज़ल्ट इज़ 22, फिर दूसरा इसने जो दूसरा केस था, पहली वैल्यू तो इसने दे दी, उसके बाद अभी इसने क्या किया, दूसरी वैल्यू भी मेरे पास प्रिंट कर दी, दूसरा केस भी प्रिंट कर दिया, तीसरा केस भी प्रिंट कर दिया, मतलब इसने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और इनवैलिड ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन जैसे एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया। हाँ, इसके ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह क्या है कि हमने एक कंडीशन ख़त्म होने के बाद कोई स्टॉप नहीं लगाया, ठीक है। एक कंडीशन अगर ख़त्म हो गई है तो स्विच स्टेटमेंट में याद रखें स्टॉप हमने करना और ज़रूरी होता है, ब्रेक लगाना ज़रूरी होता है, ब्रेक की स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है, ठीक है, हर केस के एंड पर, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब सारे केसेस को ये चेक करेगा और सारे केसेस को ये एग्जीक्यूट करेगा। आखिर में डिफ़ॉल्ट का केस है, तो डिफ़ॉल्ट को केस को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट केस है। प्रोग्राम को मैं दोबारा से कंपाइल कर देता हूँ, पहली वैल्यू में दे देता हूँ 12, ऑपरेशन दे देता हूँ मल्टीप्लाई, और दूसरी वैल्यू दे देता हूँ 3, तो 12 3 टाइम्स 36 मेरे पास आ गया। प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, पहली वैल्यू मेरे पास आ गई 5, दूसरी वैल्यू मेरे पास ऑपरेटर आ गया मेरे पास माइनस, और दूसरी वैल्यू मेरे पास आ गई 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। फिर से कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, पहली वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ 10, और ऑपरेशन डिवाइड और 3, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3.33 आएगा डिवीजन के लिए, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, सारे ऑपरेशन हमने चेक कर लिए, इनवैलिड ऑपरेशन को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऑपरेशन ही गलत दें, फॉर एग्जांपल मैंने पहली वैल्यू दे दी 7, और ऑपरेशन में मैंने कोई ऐसा ऑपरेशन दे दिया कि जो इसके लिए अननोन है या नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने ये पावर का सिंबल दे दिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने दूसरी वैल्यू दे दी है, ठीक है, तो इसने डिफ़ॉल्ट का कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में इसने डिफ़ॉल्ट केस डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अगर हमारे पास कोई केस नहीं होगा तो केस डिफ़ॉल्ट होगा। यस जुनैद, पूछो। जुनैद, आपने पूछना है कुछ? तो हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। जुनैद ने हैंड राइज किया, लेकिन जुनैद ने पूछा कुछ भी नहीं, तो हमारे पास
डिफरेंट केसेस थे, ठीक है। हर केस के अगेंस्ट इसमें एक एक वैल्यू को प्रिंट करना है। हमारे पास जैसा इफ कंडीशन में होता है, इफ कंडीशन में आप एक कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है, फिर दूसरी को या तीसरी को, ठीक है, जिस तरह जो आपके पास कंडीशन होती हैं। लेकिन हमारे पास अगर मोर देन 2 कंडीशंस मीन्स ट्रू और फॉल्स के अलावा अगर आ जाएं, ठीक है, और आप एक ही दफ़ा की प्रोग्राम में चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। और स्विच केस में हम केसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी केस अगर जो इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो इस केस के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास उस केस में क्या होगा कि ये वैल्यूज़ हमें, ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा अप टू ब्रेक, ठीक है। ब्रेक तक जो चीज़ें भी हैं ये एग्जीक्यूट होंगी और ये सारी की सारी आपके पास काम करेंगी। और अगर आपके पास इनमें से कोई केस भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है, मीन्स आपके पास आपने जो ओपी सेलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर ये करेक्टर, ठीक है, ओपी, ये ओपी जो आपने सेलेक्ट किया वो प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो फिर ये इस सूरत में डिफ़ॉल्ट के केस में आ जाएगा और इस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था स्विच केस से रिलेटेड। सर एक क्वेश्चन